इसका फायदा उठाइए। ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है इधर उधर आपका ध्यान है, या घर जाकर आपने होमवर्क नहीं किया, वो सब वेस्टेज है। टाइम की आप वेस्टेज करेंगे, मनी की वेस्टेज करेंगे, सब वेस्टेज करेंगे। और एट द एंड 2 साल के बाद फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। फिर मन में एक ऐसा ख्याल आता है कि लीडर एक ऑप्शन है, एक साल ड्रॉप कर ले तो लीडर एक ऑप्शन है। जो अच्छे सिलेक्शन होते हैं और अच्छी रैंक निकलती है वो एमक्यूज के बाद ही निकलती है। उसका कारण होता है कि वहां पर टाइम में बहुत ज्यादा मिलता है नर्चर में और एमक्यूज में तैयारी के लिए, और बर्डन नहीं होता। लेकिन लीडर कोर्स कहने को 1 साल का, लेकिन वो 8 या 9 महीने में ही तो कंप्लीट होता है ना। पेपर से पहले 1 डेढ़ 2 महीने पहले फ्री कर देते हैं कुछ, तो ऐसा थोड़ा कि पेपर के जस्ट बाद ही शुरू हो गया, मतलब 8-9 महीने मिलते हैं। एक नर्चर को पढ़ने में आपको 4 से 4.5 महीने मिलेंगे। तो 4 से 4.5 महीने में आप कैसे करेंगे? आपको ये लगता है क्या मैंने तो 11th-12th पढ़ी हुई है, मैं लीडर ज्वाइन करूंगा तो मैं क्या होऊंगा, कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़े हुए, मुझे रिवीजन ही तो करना। लेकिन वो आपको लगता है, अगर आप इतना ही पढ़ने वाले होते तो नर्चर और एनक्यूज में अच्छे से पढ़ते ना। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अभी आप नए नए हो, पहली बार घर से बाहर आके पढ़ रहे हो, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। घर पे तो रेस्ट्रिक्शंस होती थी, मम्मी देख लेती थी, पापा देख लेते थे कि ये जल्दी सो गया, नहीं पढ़ा, या घर में पूछ लेते थे कि कितनी देर सेल्फ स्टडी की है। यहाँ कोई नहीं पूछ रहा। आप कहिए कि मम्मी मैं 4 घंटा पढ़ ले, तो मम्मी 4 घंटा मान लेगी। हालांकि पता हर माँ बाप को अपने बच्चे का होता है कि ये 4 घंटे वाला पढ़ने वाला है, 6 घंटे पढ़ने वाला है। लेकिन आप जितना कहेंगे देखो वो मान ली, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि आप झूठ बोलते रहेंगे, मार्क्स भी आप कुछ कुछ बताते रहेंगे, या आपने पेपर में नकल मार के आप मार्क्स ले आए, नो मैटर। लेकिन फाइनल पेपर में क्या होगा? हो सकता है कि आपका रोल नंबर ऐसे वाले के साइड में आ जाए जो ना बताए। यहाँ तो चलो आपका दोस्त है, बराबर में बैठ गया, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बता दी दोस्ती के नाते चलो जो भी है बता दिए, दोस्ती के नाते बता दिए, ये चीजें होती है, सबको पता। लेकिन क्या करेगी? डंडा लेके तो खड़े नहीं रह सकते ना। कब तक डंडा लेके भाई खड़े रहेंगे? तू नकल मत कर, नकल करते ऐसे करते, ये डंडा आ गया। नहीं, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ तैयारी करना हूँ, मैं पढ़ने ही आया हूँ, और मैं पढ़ता भी हूँ, मेरी क्लास भी मैं लगाता हूँ, रेस भी सोल्व करता हूँ, बुकलेट भी, फिर मैं नकल क्यों करूँ? तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप नकल करके करते रहेंगे, घर पे झूठ बोलते रहेंगे, एट द एंड फिर सिलेक्शन कैसे शो करेंगे? कैसे बताएंगे कि उनको सिलेक्शन हुआ? फिर तो क्वेश्चन ये आएगा ना, तेरे नंबर भी अच्छे आ रहे थे। और ऐसे आप नहीं है और बच्चे करते हैं, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं सर ये तो सही चल रहा था, इसके सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अब वो टीचर क्या जवाब दे? अब वो कहेंगे नकल मारता होगा, या 10 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट पूछ ले, वो ना बता तो उस बच्चे की बेइज्जती। तो ऐसे करने का मौका आप क्यों देते? अभी पीटीएम थी, किसी के पेरेंट्स मेरे ख्याल से इस बैच में से तो आई नहीं है ना। आप या आपके पेरेंट्स? अच्छा, आप पागल नहीं है, आप बेवकूफ है जो अपने पेरेंट्स को नहीं था। तो उसमें ना बहुत सारे आपने देखा होगा, कई होगी मम्मी, मतलब कभी एक सिग्नल थे, कभी 2-2 पेरेंट्स ऐसे आ रहे थे, और जब वो पूछ रहे थे ना तो पेरेंट्स से ज्यादा रो रहे थे बच्चे के ऊपर। क्यों मौका देते हो अपने पेरेंट्स को अपने पास रोने के लिए? वो कितनी उम्मीदें बांधते कि बच्चा बाहर पढ़ रहा है, मम्मी भी फिक्र करते कि पता नहीं खाना ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा, सही से रह पा रहा है नहीं रह पा रहा। और जब वो पीटीएम पर टीचर से मिलते और टीचर बताता उनके बारे में कि ये तो ऐसे करता है क्लास में, ये नहीं पढ़ता, या ये बिलो एवरेज है या एवरेज है, तो पेरेंट्स रोना शुरू कर देते हैं। तो क्यों मौका दे कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स रोए? आपको समझाते हैं बातें। आप तैयारी के लिए माइंड में केवल एक बात होनी चाहिए, कोई आप अलग अलग जगह से हैं, कोई 1000 किलोमीटर दूर से, कोई 1500 किलोमीटर दूर से, कि मैं इतनी दूर से केवल पढ़ाई करने के लिए ही आया हूँ, मेरे पास पढ़ाई के अलावा यहाँ कोई काम नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि पार्ट टाइम अगर कोई जॉब करता हो तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप अपना घर चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम तो जॉब कोई नहीं कर रहा ना। तो फिर क्या काम है आपका? पढ़ाई का ही तो काम है, उसको शिद्दत से करो ना, तब सिलेक्शन मिलेगा। भाई एक रेस के 20 क्वेश्चन मिले, 10 कर लिए, 10 नहीं किए, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये तो पहली बार आप कर रहे हो, जब ये 22 रेस इकट्ठी होगी तो इनके हर क्वेश्चन की 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस भी तो करोगे। कॉन्सेप्ट भी तो मिक्स होते हैं जब ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।
तो अभी तो आप कच्चा पक्का करते कि ठीक है समझ नहीं आया साइड वाले से पूछ लिया, किसी तरीके से उसको सोल्व कर लिया, लेकिन टाइम की एक्यूरेसी भी तो चाहिए ना कि लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना और एक्यूरेट वे से सोल्व करना, उसकी प्रैक्टिस भी करोगे। बुकलेट के भी इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, ये तो एक सब्जेक्ट की बात है, पीसी चल रही है, अगले वीक से या हो सकता है इसी वीक से, बल्कि इसी वीक से हो जाएगी, कल परसों के बाद, परसों से थोड़ा बहुत टाइम और लगे आईओसी में, बाकी फ्राइडे से तो डेफिनेटली आपकी ओसी शुरू हो जाएगी, तो ओसी का काम इकट्ठा हो जाएगा। फिर मन में बोझ रहेगा कि आईओसी खत्म होगी, मुझे वो टॉपिक नहीं आता, मुझे वो टॉपिक नहीं आता। तो टाइम रहते आप हर टॉपिक को क्लियर कर ले, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, ये साल खत्म होने पर एनक्यूज शुरू हो जाएगी, फिर एनक्यूज में एनक्यूज की तैयारी करेंगे या इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एनक्यूज में तो बस नर्चर को रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि हम कॉन्सेप्ट को ना भूलें, क्योंकि अगर वही सिस्टम होगा ना, 3 क्लास यहाँ लगेगी 3 वहां लगेगी, टाइम उतना ही मिलेगा, वहां भी काम होगा ना, उन 3 क्लास का भी तो काम होगा, तब कैसे करेंगे। तो टाइम है, टाइम का यूटिलाइज करो। आप यहाँ जल्दी आ जाते तो बैठ के पढ़ो, टीचर जब बता रहा है तो एक बार में ही समझने की कोशिश करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये नहीं इधर उधर ध्यान देते हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टाइम से रेस करते नहीं, फिर बाद में आते हैं सर हमने उस टाइम पर रेस नहीं लगाई थी या बुकलेट नहीं लगाई थी, मैं पीछे चल रहा था। फिर वो और भी तो पीछे होंगे ना, क्योंकि किसी ना किसी चीज को छोड़ के तो बुकलेट और रेस सोल्व करेंगे, तब क्या करोगे। और आपको तो टाइम पर लाने की बहुत कोशिश की कि आप अपडेट हो जाए, उस चक्कर में सिलेबस भी लेट हुआ अपना। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे थे H2 में देखिए क्या कहता है कि